हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन बाग एकेडमी। माई सेल्फ करुणा जोशी। तो हमने स्टार्ट किया था आपके चैप्टर नंबर 13 को, जो था आपका अमाइंस का। ठीक है, अमाइन के लेसन को हमने स्टार्ट किया था प्रीवियस पार्ट में ही। ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा सेकेंड पार्ट है अमाइंस का। ठीक है, आपके चैप्टर नंबर 13 का अमाइंस का ये हमारा सेकेंड पार्ट है। तो आज के पार्ट में जो प्रीवियस पार्ट था उससे हमने नॉमेनक्लेचर के रूल्स देखे थे। ठीक है, अमाइंस क्या होता है वो देखा था और उसके क्लासिफिकेशन देखे थे। देन नेक्स्ट गए थे हम नॉमेनक्लेचर के पार्ट में, उस पर कॉमन नेम्स एंड आईयूपैक नेम्स कैसे देते हैं उसके रूल्स देखे थे कुछ। ठीक है, तो आज के पार्ट में हम स्टार्ट करने वाले उन कंपाउंड्स का रूल्स के अनुसार नाम कैसे देना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम प्राइमरी अमाइंस का कंपाउंड। प्राइमरी अमाउंट के कंपाउंड के देखेंगे कॉमन नेम्स, देन देखेंगे आईयूपैक नेम। देन प्राइमरी अमाइंस के बाद जाएंगे सेकेंडरी पे, देन सेकेंडरी के बाद जाएंगे टर्शरी पे। तो चलिए देखते हैं इनके कॉमन नेम्स सबसे पहले, देन नेक्स्ट जाएंगे आईयूपैक नेम्स पे। यहाँ पे देखो, अभी जो यहाँ पे ये कंपाउंड दिया है आपको CH3NH2 का, तो हमने देखा है जब भी हम अमाइंस का कॉमन नेम देंगे तब आपको सफिक्स क्या मिलेगा वो याद करो भाई। ठीक है, अभी प्रीवियस पार्ट में ही हुआ है कि उसका नाम क्या देंगे हम, सफिक्स यूज करेंगे अमाइंस का। ठीक है, सफिक्स क्या यूज करने वाले, अमाइन। अमाइन सफिक्स यूज करेंगे तो फॉर्मेट क्या होगा भाई, फॉर्मेट भी देखा था हमने, फॉर्मेट होगा आपका अल्कील अमाइंस का। फॉर्मेट होगा अल्कील अमाइंस का। तो चलिए अल्कीन अमाइन इसी फॉर्मेट में हम उनके कॉमन नेम्स देते हैं। जो पहला कंपाउंड है ये है आपका CH3, मतलब होता है मिथिल, एंड सफिक्स मतलब क्या लगाना है हमें, सफिक्स क्या लगाना था, अमाइन। तो ये लगा दिया हमने सबसे पहले सफिक्स। CH3 वाला ग्रुप कौन सा है फिर यहाँ पे, मिथिल। नाम क्या बन गया है इसका, मिथिल अमाइन। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड कंपाउंड के ऊपर। यहाँ पे क्या है, सफिक्स NH2, मतलब सफिक्स क्या लगेगा भाई, अमाइन। ओके, देन नेक्स्ट चलते हैं 1 2 3 कार्बन से। 3 कार्बन्स को हम क्या बोलते, 3 कार्बन्स को हम क्या बोलते, प्रोपील बोलते हैं 3 कार्बन्स को। ठीक है, अल्कील अमाइन के फॉर्मेट में नाम देना है। ठीक है, ये मत भूलना। तो यहाँ पे दिया हमने मिथिल अमाइन, यहाँ पे दिया प्रोपील अमाइन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर प्रोपील आ गया है तो यहाँ पे क्या मेंशन होगा भाई, और एक एन। ठीक है, तो उसका कॉमन नेम क्या आएगा, एन प्रोपील अमाइन। ठीक है, थर्ड कंपाउंड के बारे में देखते। थर्ड कंपाउंड जब हम देखेंगे तब आपको वहां पे पता चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, लास्ट में सफिक्स क्या लगाना है वो लिख दो भाई। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन कम होगा। अमाइन तो चला गया, देन नेक्स्ट क्या होगा, कितने कार्बन से भाई, 1 2 3 कार्बन से, तो क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, प्रोपील लगाएंगे। ठीक है, प्रोपील अमाइन इतना तो हमें पता चल गया, लेकिन जो आपका प्रोपील अमाइन है उनके केस में क्या है भाई वो भी तो देखो। वहां पे सेकंड पोजीशन पे अटैच है आपका CH को, सेकंड पोजीशन पे NH2 ग्रुप अटैच है, और उसके आजू बाजू वाले जो CH3 के ग्रुप है, मतलब ये वाला CH3 का ग्रुप, ये वाला CH3 का ग्रुप कैसे है, आइसो फॉर्म में है। इसका नाम क्या आएगा फिर, आइसोप्रोपिलमाइन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट कंपाउंड का आईयूपैक नेम देखते हैं। यहाँ पे अभी ये वाला कंपाउंड है, यहाँ पे आप देखोगे तो लास्ट में आपको सफिक्स क्या लगाना है, अमाइन का सफिक्स लगाना है। ये बात तो अभी आपको पता है भाई। ठीक है, अमाइन का सफिक्स लगाना है, तो सफिक्स हमने अमाइन लगा दिया, मतलब उस नाम के एंडिंग में हमने अमाइन वर्ड मेंशन कर दिया। देन नेक्स्ट देखो क्या करना है, यहाँ पे कितने कार्बन्स प्रेजेंट है फिर आपके, 2 कार्बन्स प्रेजेंट है। ठीक है, 2 कार्बन्स को क्या बोलते हैं हम, 2 कार्बन्स को क्या बोलते हैं, 2 कार्बन्स का नाम आता है इथिलीन। ठीक है, इथिलीन। ओके, देन नेक्स्ट देखो, अभी नाम पूरा नहीं हुआ है। इथिलीन ले लिया हमने 2 कार्बन से, अमाइन भी लिख दिया, लेकिन ये वाले अमाइंस कितने हैं भाई, 2 है, तो यहाँ पे क्या मेंशन होगा, डायमाइन। ठीक है, ये वाले पे क्या मेंशन होगा, डायमाइन। डायमाइन नाम क्या बन गया, इथिलीन डायमाइन। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट कंपाउंड के ऊपर। यहाँ पे क्या होगा वो देखो, यहाँ पे अभी आप देखोगे तो इसका आईयूपैक, इसका कॉमन नेम हम कैसे देंगे वो देखो। जहाँ पे आपका NH2 ग्रुप अटैच है, जिस कार्बन को आपका NH2 ग्रुप अटैच है वो कार्बन कैसा है भाई, पहले उस पर फोकस करो। जिस कार्बन को NH2 ग्रुप अटैच है, पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको उस कार्बन के ऊपर फोकस करना है। देखो क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इस वाले कार्बन को, तो ये वाला कार्बन इन वाले 2 कार्बन को अटैच है, मतलब ये वाले कार्बन को डायरेक्टली, ये वाले कार्बन को इनडायरेक्टली। तो यहाँ पे देखो हमने एक पढ़ा था भाई अल्लाइलिक, कुछ याद आ रहा है, अल्लाइलिक और विनाइलिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था। तो वहां पे क्या था, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को
कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को एक और कार्बन अटैच होके जब उसको एक ग्रुप अटैच होता है, कोई भी ग्रुप, ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को जब एक और ग्रुप अटैच होके उसको कोई और ग्रुप अटैच होता है तब हम उसको बोलते हैं अल्लाइलिक कंपाउंड, ठीक है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को जब एक और कार्बन लेके उसको एक ग्रुप अटैच होता है उसको बोलते हैं हम अल्लाइलिक कंपाउंड। तो यहाँ पे क्या है, ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को एक और कार्बन अटैच होके उसको अटैच है NH2 ग्रुप, इसका मतलब उसका नाम क्या आएगा भाई, अमाइन। तो लास्ट में आ गया, ठीक है, सफिक्स लिख दिया हमने अमाइन। देन नेक्स्ट कंपाउंड कैसा है भाई, अलील अमाइन, ठीक है, नाम क्या आएगा फिर उसका, अलील अमाइन, नाम आ गया उस कंपाउंड का अलील अमाइन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट कंपाउंड के ऊपर। अगर बेंजीन रिंग को NH2 ग्रुप अटैच है, अगर बेंजीन रिंग को NH2 ग्रुप अटैच है तो उस रिंग को हम नाम क्या देते हैं, उस रिंग को बोलते हैं हम एनिलीन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है भाई, इसका अल्पैक नेम मत भूलना, ठीक है, कॉमन नेम मत भूलना। बेंजीन रिंग को NH2 ग्रुप अटैच है तो उसको बोलेंगे हम एनिलीन का कंपाउंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट कंपाउंड में। यहाँ पे क्या है भाई, टोटल आपके 6 कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है, CH2 लिख के हमने यहाँ पे 6 मेंशन किया है, ठीक है, CH2 लिख के यहाँ पे 6 मेंशन किया है। वो 6 क्या प्रूव कर रहा है, 6 का मतलब क्या होता है, 6 कार्बन एटम्स को हम क्या बोलते हैं, हेक्सा बोलते हैं, ठीक है, 6 कार्बन एटम्स को बोलते हैं हम हेक्सा। देन CH2 ग्रुप अटैच है तो उसको बोलेंगे हम हेक्सा मिथिलीन, ठीक है। और अमाइन ग्रुप कितने हैं भाई, 2 अमाइन ग्रुप है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, डाई अमाइन, ठीक है, अमाइन भी आ गया लास्ट में। नाम देखो कैसे बना, हेक्सा 6 था इसलिए हमने क्या लिखा हेक्सा, CH2 था इसलिए मिथिलीन, देन 2 NH2 ग्रुप थे इसलिए हमने लिखा डायअमाइन। नाम क्या बन गया, हेक्सा मिथिलीन डायअमाइन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट कंपाउंड के ऊपर, उन प्राइमरी अमाइंस के ऊपर हम उनका कॉमन नेम्स देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये वाला स्ट्रक्चर देखोगे, ठीक है, उस वाले स्ट्रक्चर में आपको क्या दिख रहा है, ये वाले स्ट्रक्चर पे आपको क्या दिख रहा है, बेंजीन रिंग है, ठीक है, बेंजीन रिंग को अटैच CH3 ग्रुप है, बेंजीन रिंग है ये वाली रिंग, अभी इसको छोड़ दो, सबसे पहले इग्नोर करो थोड़े टाइम के लिए, उसको टेम्परेरीली इग्नोर कर दो। अभी आप यहाँ पे देखोगे बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग को अटैच यहाँ पे CH3 ग्रुप है, यहाँ पे आपको बेंजीन रिंग दिखेगी, उसको अटैच CH3 ग्रुप दिखेगा, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, बेंजीन रिंग को जब भी CH3 ग्रुप अटैच होता है, बेंजीन रिंग को जब भी CH3 ग्रुप अटैच होता है तो उसको बोलते हैं हम टोल्यून, ठीक है, कुछ याद आ रहा है, ठीक है, बहुत वेल नोन कंपाउंड से हमने इनके नाम पहले भी देखे हैं। बेंजीन रिंग को जब CH3 ग्रुप अटैच होता है उसको हम टोल्यून बोलते हैं, एंड यहाँ पे है NH2 ग्रुप अटैच, तो दोनों का नाम मिला के क्या बन जाएगा, टोल्यूडिन, ठीक है। पैरा पोजीशन है और, ठीक है, ये वाली पोजीशन जो सीधी सीधी होती है हमारी वो होती है पैरा पोजीशन, ये वाली पोजीशन होती है हमारी पैरा पोजीशन, अगर ऐसी वाली पोजीशन हुई तो ये होती है हमारी ऑर्थो पोजीशन, एंड अगर ऐसी वाली पोजीशन हुई तो वो होती है मेटा पोजीशन, ये बात तो पता है हमें, ठीक है, पोजीशंस। तो ये वाली जो पोजीशन है ये पैरा पोजीशन है, और यहाँ पे पैरा पोजीशन पे आपका CH3 ग्रुप अटैच है तो नाम क्या दोगे उसका, पैरा टोल्यूडिन, ठीक है, पैरा टोल्यूडिन, ये नाम आपको याद करना पड़ेगा भाई, ठीक है। एक बात ध्यान में रखना, बेंजीन रिंग है उसको अटैच है आपका CH3 ग्रुप, उसको बोलते हैं हम टोल्यून, एंड यहाँ पे है आपका NH2 ग्रुप अटैच, तो दोनों का नाम मिला के बन गया टोल्यूडिन, दोनों का नाम मिला के बन गया टोल्यूडिन। ऐसे कुछ एक्सेप्शन हो गए कि जिनके एंडिंग में सफिक्स अमाइन ग्रुप नहीं होगा, ठीक है, तो उसका नाम आ गया पैराटोल्यूडिन। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट कंपाउंड के ऊपर। अगर हम सिर्फ ये वाली रिंग देखें, मतलब NH2 को टेम्पररी आप इग्नोर कर दो, ठीक है, तो आपको सिर्फ ये वाली रिंग दिखेगी। ये वाली रिंग कौन सी है फिर, ये वाली रिंग कौन सी है भाई, यहाँ पे देखो ये वाली जो रिंग मिलेगी आपको वो कैसी है, वहां पे बॉन्डिंग नहीं है, और रिंग तो है बॉन्डिंग नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लोहेक्सिल अमाइन, ठीक है। हेक्सिल इसलिए किया हमने क्योंकि फॉर्मेट क्या चाहिए हमें, अल्किल अमाइन का फॉर्मेट चाहिए, अल्किल अमाइन, ठीक है, कॉमन नेम्स देख रहे तो अल्किल अमाइंस का फॉर्मेट होना चाहिए, इसलिए इसका नाम क्या लिखा हमने, साइक्लोहेक्सिल, क्योंकि अगर रिंग है
उसके अंडर में कोई भी बॉन्ड नहीं है उसको बोलते हैं हम साइक्लोहेक्सेन। एंड अगर अमाइंस का कॉमन नेम दे रहे हैं तो उसको अल्किल अमाइन के फॉर्मेट में लिखना है, इसलिए हमने नाम क्या ले लिया, साइक्लोहेक्सिल अमाइन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्ट्रक्चर का कॉमन नेम देखते हैं। यहाँ पे क्या होगा वो देखो, अभी यहाँ पे इसका नाम क्या आएगा, यहाँ पे देखो CH2 ग्रुप अटैच है बेंजीन रिंग को, ठीक है, ये वाली रिंग देखो CH2 ग्रुप अटैच है बेंजीन रिंग को, तो उसका नाम क्या देंगे हम, CH2 ग्रुप अटैच है, यहाँ पे ये वाली रिंग है आपकी CH2 अटैच है, ठीक है, और यहाँ पे है अमाइन ग्रुप अटैच, तो दोनों का नाम मिला के क्या बन जाएगा, जब बेंजीन रिंग को CH2 ग्रुप अटैच हो जाता है, जब बेंजीन रिंग को CH2 ग्रुप अटैच हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम बेंजिल, ठीक है। एंड NH2 ग्रुप अटैच है तो ऑब्वियसली क्या आएगा सफिक्स में, अमाइन, ठीक है, नाम क्या बन गया फिर, बेंजिल अमाइन। बेंजिल अमाइन रिंग है उसको CH2 ग्रुप अटैच है और उसको NH2 ग्रुप अटैच है, नाम बन गया बेंजिल अमाइन। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट वाले कंपाउंड का कॉमन नेम देखते हैं प्राइमरी अमाइंस में, ठीक है, प्राइमरी अमाइन का वो लास्ट वाला कंपाउंड है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो पोजीशन कैसी है भाई, पोजीशन कैसी है, पोजीशन पे आएगा वो पैरा पोजीशन पे, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के सीधे सामने सामने है भाई वो, ठीक है, जैसे इस केस में था वैसे ही यहाँ पे भी एक दूसरे के आमने सामने है वो, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं पैरा पोजीशन, ठीक है, पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट है ब्रोमो ग्रुप, इसलिए हमने सबसे पहले पैरा पोजीशन लिया, पैरा ब्रोमो, ठीक है, यहाँ तक तो हम आ गए। एंड जो रिमेनिंग कंपाउंड बचा है मतलब बेंजीन रिंग को अटैच है NH2 ग्रुप, ठीक है, बेंजीन रिंग को अटैच है NH2 ग्रुप। जब बेंजीन रिंग को NH2 ग्रुप अटैच होता है, जब बेंजीन रिंग को NH2 ग्रुप अटैच होता है, यहाँ पे देखो, जब बेंजीन रिंग को NH2 ग्रुप अटैच होता है उसको क्या बोलते हैं हम, एनिलीन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या नाम बन जाएगा, पैरा ब्रोमो एनिलीन, ठीक है, यहाँ पे नाम बन गया आपका पैरा ब्रोमो एनिलीन। सबसे पहले एक बात आपको फॉर्मेट ध्यान में रखना है कि जब भी हम अमाइंस का कॉमन नेम देंगे तब आपको वो अल्किल अमाइन के फॉर्मेट में देना है, इसलिए फॉर्मेट देखो, मिथिल अमाइन, प्रोपिलमाइन, आइसोप्रोपिलमाइन, इथिलीन डायमाइन, एलिल अमाइन, एनिलीन, हेक्सामिथिलीन डायमाइन, ये कुछ एक्सेप्शंस है उसको भी ध्यान में रखना। ये वाली टोल्यून की रिंग थी इसलिए नाम बन गया उसका टोल्यूडिन। देन नेक्स्ट साइक्लोहेक्सिलमाइन, बेंजिलमाइन, पैराब्रोमो एनिलीन, ठीक है। तो ये थे हमारे कॉमन नेम्स प्राइमरी अमाइंस में। नेक्स्ट चलते इन्हीं कंपाउंड का हम आयुपैक नेम भी देख लेते हैं। तो चलिए गाइज अभी इन्हीं कंपाउंड्स का हम आयुपैक नेम देखते हैं। यहाँ पे भी देखेंगे हम आयुपैक नेम। सबसे पहला जो कंपाउंड है हमारा वो देखो अभी, ठीक है, सबसे पहला कंपाउंड CH3NH2। अभी आयुपैक नेम्स देते वक्त जब भी हम अमाइंस का आयुपैक नेम देंगे तब उसमें फॉर्मेट क्या था, सफिक्स हम अमाइन यूज कर रहे थे वहां पे भी, ठीक है, सफिक्स तो अमाइन ही था लेकिन फॉर्मेट कैसा था फिर उसका, अल्क्यान अमाइन, ठीक है। अल्क्यान अमाइन के फॉर्मेट में हम अमाइंस का आयुपैक नेम दे रहे थे, अल्क्यान अमाइंस। ये बात ध्यान में रखो, अल्क्यान अमाइंस के फॉर्मेट में ही आपको आयुपैक नेम देना है, अल्क्यान अमाइन। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है NH2, का मतलब क्या होगा भाई, CH3 का मतलब क्या होता है, मीथेन ग्रुप होता है, तो नाम क्या बन जाएगा उसका, मीथेनमाइन। नाम क्या बन गया, मीथेनमाइन। ऐसा नाम क्यों बना भाई, मीथेन का ग्रुप है एंड अमाइन का ग्रुप है, दोनों को मिला दिया हमने, अल्केनमाइन बना दिया, नाम क्या आ गया फिर उसका, मीथेनमाइन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे क्या है वो देखो, 1 2 3 कार्बन से टोटल, 1 2 3 कार्बन से टोटल। यहाँ पे है अमाइन का ग्रुप, तो प्रोपेन प्लस अमाइन, प्रोपेन प्लस अमाइन दोनों मिला के क्या बन जाएगा, प्रोपैनमाइन। दोनों मिला के क्या बन जाएगा, प्रोपैनमाइन। नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड कंपाउंड का आयुपैक नेम देखते हैं, वहां पे क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है CH3 CH एंड उसको NH2 ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात नंबरिंग मेंशन कर दो, ये है आपका पहला वाला कार्बन, सेकंड वाला कार्बन, थर्ड वाला कार्बन। इधर से भी आप नंबरिंग दे सकते हो, इधर से भी दे सकते हो, क्योंकि जो ग्रुप अटैच है वो आपका सेकंड पोजीशन पे ही आ रहा है, ठीक है। तो आप नंबरिंग इधर से भी दे सकते हो, इधर से भी दे सकते हो। सेकंड पोजीशन पे है आपका अमाइन का ग्रुप अटैच, 1 2 3 कार्बन से टोटल, नाम कैसे दोगे फिर उसका, प्रोपेन। सेकेंड पोजीशन पे कौन सा वाला ग्रुप अटैच है, अमाइन का,
तो नाम क्या आएगा, प्रोपेन टू अमाइन। ठीक है, प्रोपेन 2 पोजीशन पे था NH2 ग्रुप, इसलिए लिखा हमने प्रोपेन टू अमाइन। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कंपाउंड का आयुपैक नेम देखते हैं, वहां पे क्या होता है। यहाँ पे है आपका NH2 CH2 एंड NH2 ग्रुप वहां पे अटैच है, तो इसका नाम कैसे दोगे वो देखो। अभी यहाँ पे 1 2, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे नंबरिंग मेंशन कर दो, 1 2, इधर से भी नंबरिंग दोगे तो भी चलेगा, इधर से दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर से भी दोगे तो भी ओके है, क्योंकि इधर भी आपका NH2 ग्रुप अटैच है, इधर भी आपका NH2 ग्रुप अटैच है, तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो 1 2 ऐसे नंबरिंग हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, 1 2, 2 कार्बन से 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, 2 कार्बन को बोलते हैं हम इथेन। ओके, देन 1 2 पोजिशन लेंगे, 1 2 पोजिशन पे क्या अटैच है, 1 एंड 2 अमाइन ग्रुप अटैच है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, इथेन 1 2 अमाइन। ठीक है, इथेन 1 2 अमाइन, 1 एंड सेकेंड पोजीशन पे अटैच है आपका अमाइन ग्रुप, इसलिए नाम क्या दिया, इथेन 1 2 अमाइन। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कंपाउंड के बारे में देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, नंबरिंग दे दो भाई, जिस साइड से आपका फंक्शनल ग्रुप नजदीक है वहां से आपको नंबरिंग देनी है, तो यहाँ से हमने नंबरिंग दे दी। अगर यहाँ से नंबरिंग दोगे तो वो गलत हो जाएगी भाई। ठीक है, क्योंकि NH2 ग्रुप आपका इधर से अटैच है, तो नंबरिंग आपको इधर से देनी पड़ेगी, क्योंकि जो भी आपका ग्रुप फंक्शनल ग्रुप वहां से अटैच होगा तो उस फंक्शनल ग्रुप को सबसे लोएस्ट वाला नंबर आना चाहिए, लेस नंबर आना चाहिए। तो इधर से नंबरिंग दी हमने, NH2 CH2 CH CH2। अभी देखो यहाँ पे 3 कार्बन है, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं फिर हम, प्रोपेन बोलते हैं। ओके, देन नेक्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन के बीच, सेकेंड एंड थर्ड नंबर के बीच है आपका डबल बॉन्ड, तो हम लेस नंबर लेते हैं उसमें, तो प्रोपेन 2 ENE। ठीक है, डबल बॉन्डिंग था इसलिए क्या मेंशन किया हमने, ENE। अभी क्या करेंगे हम, ये वाला E रिप्लेस हो जाएगा 1 नंबर से, क्योंकि 1 पोजीशन पे क्या अटैच है भाई, आपका अमाइन ग्रुप अटैच है, तो नाम क्या बन जाएगा इधर, प्रोपेन 2 इन 1 अमाइन। ये है आयुपैक नेम इस वाले कंपाउंड का। प्रोपेन था, 3 कार्बन थे इसलिए प्रोपेन, 2 एंड 3 के बीच में डबल बॉन्ड था इसलिए 2 इन। ठीक है, देन जो E था वो हो गया रिप्लेस किससे, फर्स्ट पोजीशन पे अटैच है आपका NH2 ग्रुप मतलब अमाइन ग्रुप, तो वो हमने रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं ये वाला कंपाउंड, इसका आयुपैक नेम एंड कॉमन नेम सिमिलर होता है, वो है आपका एनिलीन का कंपाउंड। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कंपाउंड यहाँ पे है 6 कार्बन एटम्स। ठीक है, मतलब क्या होगा, फर्स्ट कार्बन को एंड 6th कार्बन को अटैच होगा आपका NH2 ग्रुप, फर्स्ट कार्बन को एंड 6 कार्बन को अटैच होगा आपका NH2 ग्रुप, तो नाम कैसे दोगे भाई उसका, 6 कार्बन से यानी क्या नाम आएगा उसका, हेक्सेन। ओके, 6 कार्बन है इसका मतलब हेक्सेन है। 1 एंड 6 पोजीशन है, 1 एंड 6 पोजीशन को क्या अटैच है, 1 एंड 6 पोजीशन को क्या अटैच है भाई, आपका अमाइन ग्रुप अटैच है, नाम क्या आ गया फिर उसका, हेक्सेन 1 6 अमाइन। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कंपाउंड के ऊपर, यहाँ पे आपको नंबरिंग देनी पड़ेगी। नंबरिंग कहाँ से दोगे, जहाँ से आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच है भाई। ठीक है, तो ये दे दी हमने यहाँ पे नंबरिंग, देन नाम दे दो उसका। 4th पोजीशन पे क्या है, 4th मिथिल। ठीक है, 4th मिथिल, 4th पोजीशन पे मिथिल ग्रुप अटैच है इसलिए उसका नाम क्या आएगा, 4th मिथिल। एंड देन जो रिमेनिंग बचा हुआ कंपाउंड है उसका नाम क्या है भाई, ये जो रिमेनिंग बचा हुआ कंपाउंड है इसको हम क्या बोलते हैं, रिंग है, बेंजीन रिंग, उसको अटैच NH2 ग्रुप है, बेंजीन रिंग है उसको अटैच NH2 ग्रुप है, इसका मतलब उसका नाम क्या आएगा, एनिलीन। नाम क्या आ गया फिर उसका आयुपैक नेम, 4 मिथिल एनिलीन। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कंपाउंड के ऊपर साइक्लोहेक्सेन रिंग है तो उसको क्या बोलोगे आप, साइक्लोहेक्सानमाइन, क्योंकि हमें अल्केनमाइन के फॉर्मेट में नाम देना है, तो सिंपल सी बात है, साइक्लोहेक्सेन है उसको अमाइन ग्रुप अटैच है, तो दोनों मिला के क्या बन गया, साइक्लोहेक्सानमाइन। नेक्स्ट देखते यहाँ पे क्या है, ये है आपका बेंजीन रिंग, उसको अटैच है CH2 ग्रुप। ठीक है, बेंजीन रिंग है उसको अटैच है CH2 ग्रुप, यानी क्या होगा यहाँ पे वो देखो, फिनिल रिंग है, मिथिल ग्रुप है, फिनिल मिथिल अमाइन, फिनिल रिंग थी ये, फिनिल रिंग को अटैच ये था आपका मिथिल ग्रुप, एंड देन NH2 ग्रुप उसको अटैच था, तो नाम बन गया उसका फिनिल मिथिल अमाइन। लास्ट स्ट्रक्चर देखते कैसे आएगा उसका नाम, तो 4th पोजीशन सबसे पहले नंबरिंग देंगे, वो भी किस साइड से, जहां से आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो ये आ गया यहाँ पे 4th नंबर पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, 4th ब्रोमो। एंड जो बचा हुआ कंपाउंड है वो कौन सा है भाई, बेंजीन रिंग है उसको अटैच NH2 ग्रुप है, बेंजीन रिंग है उसको अटैच NH2 ग्रुप है, मतलब नाम क्या आएगा उसका, एनिलीन। तो नाम क्या बन गया, 4 ब्रोमो एनिलीन। ठीक है, 4 ब्रोमो एनिलीन। तो ये थे हमारे आयुपैक नेम्स
प्राइमरी अमाइंस के। तो यहाँ पे हमने प्राइमरी अमाइंस के कॉमन नेम्स एंड आईयूपैक नेम्स देख लिए विथ रूल्स, ठीक है। तो देन नेक्स्ट देखते हैं प्राइमरी अमाइंस के बाद सेकेंडरी अमाइंस के स्ट्रक्चर, उनके कॉमन नेम्स एंड आईयूपैक नेम्स। तो चलिए गाइस देखते हैं सेकेंडरी अमाइंस के कंपाउंड्स, उनके कुछ कॉमन नेम्स एंड आईयूपैक नेम्स, ठीक है। तो सेकेंडरी अमाइंस लिए हमने, सभी आपके सेकेंडरी अमाइंस है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी अल्किल ग्रुप कनेक्टेड है, यहाँ पे भी अल्किल ग्रुप कनेक्टेड है, यहाँ पे एक अल्किल ग्रुप कनेक्टेड है, यहाँ पे सेकेंड अल्किल ग्रुप कनेक्टेड है, यानी 2 अमाइन अल्किल ग्रुप्स कनेक्टेड है नाइट्रोजन को। देन नेक्स्ट यहाँ पे भी अल्किल ग्रुप है, यहाँ पे भी मतलब 2 अल्किल ग्रुप्स कनेक्ट है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी आपको 2 अल्किल ग्रुप कनेक्ट दिखेंगे आपके नाइट्रोजन को, ठीक है। तो ये है हमारे सेकेंडरी अमाइंस। सेकेंडरी अमाइंस का हम कॉमन नेम देखेंगे, देन आईयूपैक नेम देखने वाले, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये वाला जो कंपाउंड है हमारा CH3NH, ठीक है। 2 CH3 ग्रुप अटैच है NH को, तो उसका कॉमन नेम कैसे दोगे भाई, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कॉमन नेम का फॉर्मेट तो हमें पता है कि कॉमन नेम कैसे दिए जाते, किस फॉर्मेट में दिए जाते। तो कॉमन नेम का फॉर्मेट क्या होता है, अल्किल अमाइन, ठीक है। कॉमन नेम का फॉर्मेट क्या होता है, अल्किल अमाइन। तो दे दो भाई इनका नाम अल्किल अमाइन के फॉर्मेट में। सफिक्स लग गया यहाँ पे अमाइन, ओके। सफिक्स तो लगा दिया हमने अमाइन। देन नेक्स्ट क्या करना है हमें, 2 मिथिल ग्रुप कनेक्टेड है, तो नाम कैसे दोगे, 2 मिथिल ग्रुप है तो क्या मेंशन करोगे भाई, प्रीफिक्स क्या लगाना पड़ेगा, डाई प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2 मिथिल ग्रुप प्रेजेंट है, सिमेट्रिकल आइडेंटिकल ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए मेंशन किया हमने डाई मिथिल अमाइन। ये वाला कंपाउंड आपको मिल गया। ऐसा नाम इसलिए दिया हमने क्योंकि हमारे पास फॉर्मेट है भाई अमाइंस का, अल्किल अमाइन के फॉर्मेट में नाम देना है, तो नाम दे दिया हमने इसका डाई मिथिल अमाइन। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कंपाउंड का कॉमन नेम देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो ये वाले कंपाउंड का कॉमन नेम आ गया डाई मिथिल अमाइन। नेक्स्ट देखते हैं इस वाले कंपाउंड के बारे में, ये वाले कंपाउंड का कॉमन नेम कैसे आएगा, ठीक है। वही फॉर्मेट है भाई, अल्किल अमाइन का फॉर्मेट ही यूज करना है, लेकिन यहाँ पे तो इजियर था, दोनों साइड पे आपके सिमिलर ग्रुप थे तो आपने मेंशन कर दिया डाई मिथिल। लेकिन यहाँ पे क्या करोगे, ऐसा स्ट्रक्चर अगर एग्जाम में आ गया तो भाई फिर कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई मिथिल नाम पहले ले या इथिल नाम पहले ले। अगर आपको कॉमन नेम्स के भी रूल्स पता है कि सबसे पहले क्या करना है, तो आप उसका नाम जल्दी बता दोगे कि कॉमन नेम कैसे दे दे, ठीक है। यहाँ पे मिथिल ग्रुप है, यहाँ पे इथिल ग्रुप है, तो भाई जो कॉमन नेम में हमने रूल देखा था वो क्या था, राइट एज अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार फिर इसका नाम देना पड़ेगा। यहाँ पे है मिथिल ग्रुप, यहाँ पे है इथिल ग्रुप, तो मिथिल का M पहले आता है या इथिल का E पहले आता है, तो इथिल का E आता है पहले, इसलिए हम पहले इथिल को कंसिडर करेंगे, देन मिथिल को कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो नाम कैसे आएगा इसका, इथिल मिथिल अमाइन, सफिक्स क्या लगा, अमाइन का। ये वाला ग्रुप हमने इसलिए पहले लिया क्योंकि अल्फाबेटिकल के अनुसार आपका E पहले आता है, देन M बाद में आता है, इसलिए नाम कैसे दिया हमने, इथिल मिथिल अमाइन, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कंपाउंड का कॉमन नेम देखते। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे है आपकी फिनिल रिंग, यहाँ पे है मिथिल ग्रुप, तो यहाँ पे किसका नाम पहले लोगे यार, यहाँ पे तो पता चल गया भाई कि यहाँ पे हमने इथिल ले लिया देन मिथिल ले लिया, तो इसका नाम कैसे देना है, वही रूल यार, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार ही नाम देने, ज्यादा कुछ कंफ्यूजन मत करना, रूल्स याद करो सिर्फ। अगर रूल्स पता चल गए तो आप नाम फटाफट दे दोगे। तो यहाँ पे है आपका CH3 ग्रुप, यहाँ पे है आपका फिनिल रिंग, तो फिनिल का P पहले आता है या मिथिल का M पहले आता है, फिनिल का P पहले आता है या मिथिल का M पहले आता है, तो मिथिल का M पहले आता है। यहाँ पे बोलोगे आप सबसे पहले मिथिल, देन उसके बाद आएगा फिनिल, देन नेक्स्ट आएगा अमाइन, ओके। कॉमन नेम क्या बन गया उस कंपाउंड का, मिथिल फिनिल अमाइन, ओके। कॉमन नेम क्या बन गया, मिथिल, क्योंकि अल्फाबेटिकल के अनुसार पहले M आता है बाद में P आता है, तो नाम कैसे बन गया, मिथिल फिनिल अमाइन, ओके। नेक्स्ट कंपाउंड का कॉमन नेम देखते हैं। यहाँ पे है आपके दोनों साइड पे सिमिलर कंपाउंड, ठीक है, C6H5 C6H5, तो आप दोनों में से कौन सा भी कंपाउंड कंसीडर कर सकते हो, तो नाम क्या आएगा, दोनों के दोनों ग्रुप है, 2 ग्रुप से, इसलिए नाम क्या दोगे, डाई। देन नेक्स्ट फिनिल रिंग है, इसलिए डाई फिनिल, उसके बाद क्या आएगा, सफिक्स अमाइन, नाम क्या बन गया फिर, डाई फिनिल अमाइन, ओके। तो ये देख लिए हमने कॉमन नेम्स।
अभी चलते हैं उन्हीं कंपाउंड के आयुपैक नेम्स के ऊपर। आयुपैक नेम कैसे देंगे, ठीक है, तो आयुपैक नेम देखते हैं। आयुपैक नेम किस फॉर्मेट में देना है अभी हमें, सेकेंडरी अमाइंस देख रहे हैं तो एक रूल पढ़ा था हमने, सेकेंडरी अमाइंस एंड टर्शरी अमाइंस जब भी हम पढ़ेंगे तब उसका नाम कैसे फॉर्मेट में देना है, एन सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स के फॉर्म में, यानी एन अल्किल अल्क्यान अमाइन। फॉर्मेट कैसा है वो देखो, एन अल्किल अल्क्यान अमाइन, इस फॉर्मेट में आपको नाम देना है आयुपैक का, ठीक है। किस फॉर्मेट में नाम देना है आपको, एन अल्किल अल्क्यान अमाइन, ठीक है, इस फॉर्मेट में नाम देना है आपको सेकेंडरी में आयुपैक नेम्स में। आयुपैक नेम्स का नाम जब भी दोगे आप तो सेकेंडरी अमाइंस का, तब यहाँ पे क्या मेंशन करना है आपको, एन अल्किल अल्क्यान अमाइन। तो इसी फॉर्मेट से आपको सभी के सभी आयुपैक नेम्स का नाम देना है, ठीक है, क्योंकि ये किसमें आ रहे हैं भाई, सेकेंडरी अमाइन से। सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस में क्या होता है फिर, एन सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स के अनुसार उसका नाम दिया जाता है। इसका मतलब उसका फॉर्मेट क्या होगा, एन अल्किल अल्क्यान अमाइन, इसी फॉर्मेट में उसके नाम देते हैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला कंपाउंड CH3NH CH3, इसका नाम कैसे दोगे फिर, एन अल्किल अल्क्यान अमाइन के फॉर्मेट में नाम देना है। इसका मतलब यहाँ पे क्या कंसीडर करोगे, ये वाला CH3 मतलब मिथिल ग्रुप कंसीडर किया, या ये वाला करो, दोनों के दोनों तो सिमिलर ही है, ठीक है, तो कोई गड़बड़ नहीं होगी अगर ये भी कंसीडर करोगे या ये भी कंसीडर करोगे, दोनों तो सेम ही है ना। तो चलिए देखते हैं उसका नाम कैसे आएगा। एन है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, एन। नेक्स्ट क्या होगा, अल्किल है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला मिथिल कंसीडर करो या ये वाला मिथिल करो, सिमिलर है, तो यहाँ पे आएगा एन मिथिल। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, अल्क्यानमाइन। तो बचा क्या है, एन मिथिल तो चला गया, बचा क्या है, मिथ्यानमाइन। नाम क्या आएगा फिर आगे उसका, मिथ्यानमाइन, ठीक है, एन मिथिल मिथ्यानमाइन। उसका आयुपैक नेम क्या आ गया फिर, एन मिथिल मिथ्यानमाइन, एन मिथिल मिथ्यानमाइन। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कंपाउंड का आयुपैक नेम देखते हैं। यहाँ पे है NH, यहाँ पे अटैच है CH3, यहाँ पे है अटैच CH3 CH2, यानी इथिल ग्रुप अटैच है, यहाँ पे आपका मिथिल ग्रुप अटैच है। अभी आपको कंफ्यूजन होगा, वो तो पता चल गया भाई क्योंकि दोनों साइड पे सिमिलर कंपाउंड था, लेकिन इस वाले कंपाउंड के बारे में क्या करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम, जो भी आपका अल्क्यानमाइन का कंपाउंड आएगा, ठीक है, ये जो कंपाउंड है हमारा अल्क्यानमाइन का, ये वाला, यहाँ पे ये कौन सा वाला कंपाउंड कंसीडर होता है वो देखो। यहाँ पे सिमिलर था तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अगर अल्किल ग्रुप बदल गए, सिमिलर नहीं हुए, डिफरेंट फॉर्म में हुए, तब फिर प्रॉब्लम हो जाती है भाई। तो इसीलिए इसको ठीक से देखो, जो आपका अल्क्यानमाइन का नाम आएगा तो वो कैसा होना चाहिए। अल्क्यानमाइन का नाम हम कैसे डिसाइड करेंगे वो देखो, जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन होंगे, मतलब जिसमें सबसे लार्जेस्ट कार्बन होंगे, कंसीडर एज, वो क्या कंसीडर होगा भाई, कंसीडर एज अल्क्यानमाइन। लार्जेस्ट कार्बन कंसीडर एज, लार्जेस्ट कार्बन एटम, जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन एटम्स होंगे वो कंसीडर होगा आपका अल्क्यानमाइन का कंपाउंड। तो चलिए जो सेकंड कंपाउंड है उसका नाम देखते। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे CH3 है, मतलब एक ही कार्बन है। इधर के साइड पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे CH3 CH2 यानी 2 कार्बन से। तो लार्जेस्ट वाले कार्बन कौन से भाई, इस साइड वाले, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन से, यहाँ पे तो सिंगल कार्बन है, एक ही कार्बन है, तो नाम कैसे आएगा फिर उसका, एन। ओके, अल्किल में क्या आएगा फिर, जो आपका छोटा वाला कंपाउंड है जिसमें कार्बन एटम कम है, तो वो आएगा आपका एन मिथिल। ओके, देन नेक्स्ट उसके बाद जो अल्क्यानमाइन का कंपाउंड है वो कैसा है, जिसमें लार्जेस्ट कार्बन एटम प्रेजेंट है, वो कंसीडर होगा आपके अल्क्यानमाइन का कंपाउंड। तो यहाँ पे CH3 CH2 मतलब इथेन का कंपाउंड है, नाम क्या आएगा फिर उसका, इथ्यानमाइन, इथ्यानमाइन, ठीक है, ये वाले का नाम आ गया एन मिथिल इथ्यानमाइन, ठीक है। अल्क्यानमाइन वाला जो कंपाउंड होगा वो लार्जेस्ट कार्बन एटम वाला जो भी कंपाउंड होगा वो कंसीडर होगा अल्क्यानमाइन का। चलते हैं थर्ड कंपाउंड का आयुपैक नेम देखते हैं। यहाँ पे ये है आपका फिनिल रिंग, देन NH ग्रुप, देन CH3 ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे कैसे कंसीडर करोगे भाई, अभी यहाँ पे कैसे बता दोगे कि कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, नाम कैसे दोगे उसका वो भी देखो। ये है आपका CH3 ग्रुप, यहाँ पे है फिनिल रिंग, ठीक है, CH3 ग्रुप है, फिनिल रिंग है, नाम कैसे दोगे। यहाँ पे है आपका सिंगल कार्बन, एक ही कार्बन प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे कितने कार्बन प्रेजेंट है भाई, यहाँ पे कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पे टोटल 6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। इसका मतलब सबसे ज्यादा कार्बन एटम्स किसके पास है, रिंग के पास है, फिनिल रिंग के पास है। तो नाम कैसे आएगा उसका वो देखो,
एन मिथिल, ठीक है, एन मिथिल। देन नेक्स्ट क्या होगा, ये वाला इतनी वाली जो रिंग है ये किसकी रिंग है, उसका नाम क्या है, एनिलीन, ठीक है, एन मिथिल एनिलीन, ये वाला कंपाउंड का नाम आ गया एन मिथिल एनिलीन, ठीक है, क्योंकि ये बेंजीन रिंग है उसको अटैच NH ग्रुप है, मतलब NH2 ग्रुप सिमिलर ही होता है, एंड H जो था हमारा वो CH3 से रिप्लेस हो चुका है, तो ये वाली जो रिंग थी हमारी रिंग को अटैच NH, उसका मतलब होता है एनिलीन, तो इसका नाम क्या बन गया, एन मिथिल एनिलीन, ठीक है। देन लास्ट कंपाउंड का आयुपैक नेम देखते हैं सेकेंडरी अमाइंस में। तो लास्ट वाले कंपाउंड में आपके दोनों के दोनों ग्रुप है सिमिलर अटैच, ठीक है, दोनों के दोनों ग्रुप सिमिलर है, ये भी कंसिडर करोगे तो भी चलेगा, वो कंसिडर करोगे तो भी चलेगा। और एक बात है, जब आप अल्किल के फॉर्मेट में कंसिडर करोगे तो अल्किल के फॉर्मेट में कंसिडर करते वक्त वहां पे आता है फिनिल, एंड जब हम अल्क्यानमाइन के फॉर्मेट में कंसिडर करेंगे यानी यहाँ पे आएगा आपका अल्केन। तो जब भी हम C6H5 को अल्केन के फॉर्मेट में कंसिडर करते हैं तो वो आता है आपका बेंजीन, ठीक है। तो नाम देखते हैं अभी इसका, यहाँ पे कैसे नाम आएगा, एन, देन उसके बाद होगा फिनिल, क्योंकि ये अल्किल के फॉर्मेट में है, अल्किल के फॉर्मेट में लिया इसलिए उसका नाम क्या आया, फिनिल आया। एंड अभी अल्केन के फॉर्मेट में लेना है तो C6H5 जो एक बचा है उसका नाम क्या बन जाएगा इधर, एन फिनिल बेंजानमाइन, ठीक है, इसका नाम क्या बन गया, एन फिनिल बेंजानमाइन। तो ये देखा हमने सेकेंडरी अमाइंस के कुछ कंपाउंड्स, उनका हमने कॉमन नेम भी देख लिया, आयुपैक नेम भी देख लिया, ठीक है। देन नेक्स्ट चलते टर्शरी अमाइंस के ऊपर। तो चलिए गाइस देखते हैं टर्शरी अमाइंस के कुछ कंपाउंड्स, उनका कॉमन नेम एंड आयुपैक नेम, ठीक है। तो टर्शरी अमाइंस के जो कंपाउंड आप देख रहे हो तो वहां पे आप नोटिस करोगे कि जो नाइट्रोजन है उसको 3-3 अल्किल ग्रुप अटैच है, जो नाइट्रोजन है उसको 3-3 अल्किल ग्रुप्स अटैच है, ये हो गया 1 2 3, यहाँ पे भी 3 अल्किल ग्रुप अटैच है, यहाँ पे भी 3 अल्किल ग्रुप अटैच है, यहाँ पे भी देखोगे तो वो नाइट्रोजन 3 साइड से पैक हुआ है, ठीक है, अटैच हुआ है, यहाँ से इथिल ग्रुप, मिथिल ग्रुप, ऊपर से भी एक ग्रुप अटैच है, देन यहाँ पे भी एक साइड से, दो साइड से अल्किल ग्रुप, एक साइड से आपका अरिल ग्रुप अटैच हुआ है। तो ये है हमारी टर्शरी अमाइंस। तो चलिए देखते हैं उनका कॉमन नेम्स। जो सबसे पहला कंपाउंड है आपका ये वाला, तो कॉमन नेम में अमाइंस के फॉर्मेट में हमारे पास एक ही फॉर्मेट है, क्या है, अल्किलामाइन, ठीक है, बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है अल्किलामाइन, उस फॉर्मेट में आपको नाम बनाने हैं सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे कितने मिथिल ग्रुप है, 3 मिथिल ग्रुप है। तो हमने एक और रूल देखा था कॉमन नेम्स में कि प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे हम, जब 3-3 या 2-2 आइडेंटिकल ग्रुप्स आ जाएंगे तब हमने देखा था कि डाई और ट्राई प्रीफिक्सेस यूज करने हमें। तो यहाँ पे है 3 मिथिल ग्रुप, तो क्या यूज करोगे भाई आप, प्रीफिक्स ट्राई, ठीक है। मिथिल ग्रुप है तो आएगा इधर ट्राई मिथिल, एंड सफिक्स क्या लगाते हैं हम उसको, अमाइन। तो कॉमन नेम क्या बन गया उस कंपाउंड का, ये वाले कंपाउंड का, ट्राई मिथिल अमाइन, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड के ऊपर चलते हैं, उसका कॉमन नेम देखते हैं। यहाँ पे देखोगे आप तो यहाँ पे है CH3 ग्रुप, यहाँ पे है CH3 ग्रुप, यहाँ पे है C2H5 ग्रुप। तो इन तीनों में से कौन सा वाला कंपाउंड लोगे भाई साहब आप, ठीक है, कौन सा वाला कंपाउंड लोगे। तो यहाँ पे आपको अल्फाबेटिकल का रूल देखना है, अल्फाबेटिकल के अनुसार जो सबसे पहले आता है उसको पहले लिखोगे, ठीक है। तो अल्फाबेटिकल के अनुसार आता है पहले ई, यहाँ पे आएगा फिर आपका इथिल, उसके बाद आएगा ये वाला मिथिल, देन उसके बाद क्या आएगा, अमाइन, क्योंकि सफिक्स क्या लगाते हैं हम, अमाइन। तो नाम क्या बन गया उसका, इथिल मिथिल अमाइन। ये तो हमने लिख दिया भाई, लेकिन जो मिथिल ग्रुप है वो कितनी बार है, 2 बार है, तो उसके आगे क्या लिखोगे आप, डाई लगाओगे, ठीक है। तो नाम क्या बन गया उसका पूरा, इथिल डाइमिथिल अमाइन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट कंपाउंड का कॉमन नेम। यहाँ पे देखोगे तो 3 अलग अलग ग्रुप अटैच है, ठीक है। यहाँ पे है CH3 ग्रुप, यहाँ पे है C3H7, यहाँ पे है C2H5। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अल्फाबेटिकल रूल, वही इंपॉर्टेंट रूल है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अलग अलग कंपाउंड्स अगर आ जाए एंड आप कंफ्यूज हो जाए कि सबसे पहले लिखना किसको है, प्रोपिल ग्रुप लेना है या मिथिल ग्रुप लेना है या इथिल ग्रुप लेना है, तो यहाँ पे आपको अल्फाबेटिकल के अनुसार जाना है। अल्फाबेटिकल रूल देखना है सबसे पहले कि कौन सा लेटर सबसे पहले आता है, इथिल का ई आता है, प्रोपिल का पी आता है या मिथिल का एम आता है, वो देखो। तो सबसे पहले आता है आपका इथिल का कंपाउंड, उसके बाद आता है मिथिल का कंपाउंड, ठीक है। उसके बाद मिथिल के बाद कौन सा वाला कंपाउंड आएगा, प्रोपिल का कंपाउंड आएगा। देन सफिक्स क्या लगाना है फिर आपको, अमाइन का,
ठीक है, ये लगा दिया हमने यहाँ पे सफिक्स। नाम क्या बन गया फिर, इथिल मिथिल प्रोपिल अमाइन। ठीक है, नाम क्या बन गया यहाँ पे, इथिल मिथिल प्रोपिल अमाइन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट कंपाउंड के ऊपर। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, लेकिन कोई भी बड़ी बात नहीं, हम है ना, देखते हैं कैसे आएगा वो स्ट्रक्चर का नाम, कॉमन नेम कैसे दोगे फिर आप। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एन का कंपाउंड है, एन को फोकस करो। ठीक है, बाकी सबको छोड़ दो, एन को फोकस करो। एन के साइड पे जो ग्रुप्स है उनको देखो, अभी एन को अटैच, 3 साइड से जो ग्रुप अटैच है उनको देखो। तो उनमें से सबसे पहले यहाँ पे है आपका प्रोपिल का ग्रुप। पी कितनी कब आता है आपका, ये है प्रोपिल, ये है मिथिल, ये है इथिल। अल्फाबेटिकल के अनुसार पहले मिथिल आता है, प्रोपिल आता है या इथिल आता है। अभी देखा हमने तो पहले क्या आता है, इथिल आता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एन पहले क्या आया है, इथिल का ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका इथिल, देन इथिल को अटैच क्या आएगा यहाँ पे, मिथिल, इथिल मिथिल। ओके, इतना तो आ गया भाई, ये इथिल ये मिथिल। अभी ऊपर वाले कंपाउंड के ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो ये वाला कंपाउंड का नाम कैसे आएगा, CH अटैच है, उनको आजू बाजू से 2 CH3 ग्रुप अटैच है। कैसे फॉर्मेट में अटैच है भाई, सिमिलर फॉर्मेट में अटैच है। और अगर सिमिलर फॉर्मेट में वो अटैच है तो उसको हम कैसा वाला कंपाउंड बोलते, आइसो कंपाउंड बोलते। तो यहाँ पे क्या आएगा फिर, आइसो प्रोपिल अमाइन। नाम क्या आ गया कंपाउंड का, कॉमन नेम क्या मिला हमें, इथिल मिथिल आइसोप्रोपिल अमाइन। कंपाउंड का नाम क्या मिला, इथिल मिथिल आइसोप्रोपिल अमाइन। ये वाला बड़ा वाला कंपाउंड मिला है हमें यहाँ पे। इथिल का ग्रुप लिया सबसे पहले हमने, क्योंकि अल्फाबेटिकल रूल भाई। ठीक है, देन मिथिल का कंपाउंड लिया, देन आइसो का कंपाउंड लिया, देन प्रोपिल का कंपाउंड लिया, देन लास्ट में अमाइन का कंपाउंड लिया। ठीक है, तो ये हो गया उसका कॉमन नेम। लास्ट कंपाउंड देखते हैं टर्शरी अमाइंस का कॉमन नेम्स में। तो ये वाला कंपाउंड है, नाम कैसे दोगे, एन को क्या अटैच है भाई, 2 मिथिल ग्रुप अटैच है, तो नाम कैसे आएगा इसका, एन एन। ठीक है, एन एन 2 मिथिल ग्रुप है, इसलिए नाम कैसे आएगा, डाई मिथिल। एन एन, एन को 2 साइड से अटैच है मिथिल ग्रुप, तो एन एन डाई मतलब 2 टाइम्स पे डाई मिथिल। एंड ये वाला स्ट्रक्चर कौन सा है, ये वाला रिंग, उसको अटैच है एन, नाम क्या आएगा इसका, एनिलीन। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर का कॉमन नेम देखा हमने, एन एन डाइमिथिल एनिलीन। ठीक है, क्योंकि रिंग होती है उसको अटैच एन का ग्रुप होता है, इसका मतलब वो एनिलीन का कंपाउंड है, तो उसका नाम क्या आ गया, एन एन डाइमिथिल एनिलीन। अभी उन कंपाउंड्स के आयुपैक नेम देखते हैं, उसी कंपाउंड्स के आयुपैक नेम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आयुपैक नेम्स में एक फॉर्मेट होता है। कौन सा वाला फॉर्मेट देखा था हमने, सेकेंडरी अमाइंस के ही नेम्स में देखा हमने। कौन सा वाला फॉर्मेट था, एन अल्किल अल्क्यानमाइन। ठीक है, एन सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स होते हैं सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस में। तो यहाँ पे हमारा टर्शरी अमाइंस ही तो चल रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या था, एन सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स, मतलब उसके अंडर में क्या लेना था हमें, एन अल्किल अल्क्यानमाइन। ठीक है, तो सेकेंडरी में 2 ही ग्रुप्स अटैच होते थे। ठीक है, यहाँ पे आपके 3 ग्रुप अटैच है, 3 साइड से एन ग्रुप अटैच है। तो यहाँ पे सिर्फ एन अल्किल अल्क्यानमाइन से नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको 2 बार एन लेना पड़ेगा। ठीक है, एन एन देन नेक्स्ट अल्किल देन अल्क्यानमाइन, ऐसे फॉर्मेट में आपको उसके नाम्स लिखने। ठीक है, तो चलिए आयुपैक नेम्स देखते हैं। यहाँ पे क्या है, एन कंपाउंड को 2 बार क्या अटैच है, एन कंपाउंड को तो वैसे देखेंगे तो 3 साइड से अटैचमेंट है उसकी, लेकिन नाम कैसे देने, एक तो हम अल्किल्स में 2 ग्रुप्स कंसीडर कर लेंगे, एन एन 2 ग्रुप अल्किल में आ जाएंगे, एंड लास्ट में अल्क्यानमाइंस में एक कंपाउंड कंसीडर होने वाला है। तो ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं, ये वाले के ऊपर फोकस करते हैं, एन। ठीक है, एन, एक बार एन आ गया, उसके बाद ये वाला पे चलते हैं। ठीक है, ये वाला CH3 को देखते हैं, ये वाला CH3 मतलब क्या आ जाएगा, 2 बार एन आ गया। ठीक है, 2 बार एन साइड पे क्या अटैचमेंट हुई है आपकी, मिथिल ग्रुप की अटैचमेंट हुई है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डाई मिथिल। ठीक है, एन एन डाई मिथिल, देन नेक्स्ट ये वाला बचा हुआ कंपाउंड आएगा, फिर क्या लिखते हैं हम, अल्क्यानमाइन के फॉर्मेट में। आयुपैक नेम देख रहे तो अल्क्यानमाइन के फॉर्मेट में क्या आ जाएगा, मिथ्यानमाइन। आयुपैक नेम देखो उसका कैसे लिखा हमने, एन सबसे पहले एन मिथिल पे फोकस किया, एन एन 2 बार एन लिखे क्योंकि 2 बार आपके CH3 ग्रुप अटैच है, तो एन एन डाई मिथिल, देन ये वाला ग्रुप लिया जिसका नाम आएगा मिथ्यानमाइन, तो उसका आयुपैक नेम बन गया एन एन डाई मिथिल मिथ्यानमाइन।
नेक्स्ट चलते हैं सेकंड कंपाउंड के ऊपर। यहाँ पे देखते हैं अभी एन, 2 बार तो एन लिखेंगे हम, ठीक है। तो 2 बार एन लिखते वक्त यहाँ पे आपको क्या कंसिडर करना है, जो आपका अल्केन अमाइन का जो कंपाउंड होता है, जो हम अल्केन अमाइन में कंसिडर करते हैं वो कैसे होता है भाई, लार्जेस्ट कार्बन कंपाउंड, जिसके अंडर में कार्बन एटम सबसे ज्यादा होंगे वो कंसिडर होगा आपका अल्केन अमाइंस में। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ पे भी 1 कार्बन है, लेकिन इस साइड पे 2 कार्बन है, ठीक है। तो ये आएगा आपका अल्केन अमाइन के केस में। तो बचे हुए 2 लिख दो भाई, ठीक है। 2 बार क्या लिखोगे, सिमिलरली ऊपर के कंसेप्ट में जैसा देखा है, एन 2 बार एन लिखोगे, क्योंकि 2 बार आपके यहाँ पे CH3 है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे एन, ठीक है, ये आ गया। देन 2 बार क्या है, 2 मिथिल ग्रुप है, नाम कैसे आएगा फिर, डाई मिथिल, ओके। देन अल्केन अमाइन का जो फॉर्मेट बचा है वो क्या आएगा, ये वाला इथेन अमाइन। इथेन अमाइन ही क्यों लिया हमने, इथेन अमाइन ही क्यों लिया भाई इस तरफ, क्योंकि जो अल्केन अमाइन का फॉर्मूला है, जो अल्केन अमाइन का कंपाउंड है, उसमें होंगे आपके सबसे लार्जेस्ट कार्बन एटम। लार्जेस्ट कार्बन एटम वाला जो कंपाउंड होगा उसको आप लोगे अल्केन अमाइन की केस में, तो हमने वहां पे इथेन अमाइन लिख दिया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इथिल जो है हमारा नेक्स्ट कंपाउंड, CH3 अटैच है एक साइड से C3H7 अटैच है, एक साइड से C2H5 अटैच है। अभी इन कंपाउंड्स में देखा हमने 2 साइड्स पे आपके मिथिल ग्रुप अटैच है, तो हमने डायरेक्टली मेंशन कर दिया NN डाइमिथिल, क्योंकि 2 सिमिलर कंपाउंड थे, आइडेंटिकल कंपाउंड थे, तो हम प्रीफिक्स क्या यूज कर रहे, डाई, तो डाई लिख दिया हमने। लेकिन अभी इस कंपाउंड में क्या होगा भाई, तीनों के तीनों जो ग्रुप अटैच है नाइट्रोजन को, वो तीनों ग्रुप कैसे है, डिफरेंट है, अलग अलग है। तो यहाँ पे कैसे लिखना है वो देखो। सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार चलो, ठीक है। एक बात, जो अल्केन अमाइन का कंपाउंड होगा उसको बाहर निकाल दो। जो अल्केन अमाइन का कंपाउंड है ये वाला, यही अल्केन अमाइन क्यों बोल रही हूं मैं, क्योंकि जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे वो आएगा आपका अल्केन अमाइन, जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे वो आएगा आपका अल्केन अमाइन। तो भाई C3H7 में है सबसे ज्यादा कार्बन एटम्स, तो वो आएगा आपका अल्केन अमाइन के केस में। तो बचे ये 2 है, ठीक है। तो इसमें अल्फाबेटिकल के अनुसार पहले इथेन आता है, देन मीथेन आता है। तो कैसे लिखोगे, N इथिल, N इथिल, देन उसके बाद N मिथिल, N इथिल तो हो गया, अभी N मिथिल लिखते हैं, N मिथिल, एंड जो बचा हुआ है उसको लिखो भाई। फिर अल्केन अमाइन के केस में क्या बचा है इधर, प्रोपैनमाइन, ठीक है, प्रोपैनमाइन। आयुपैक नेम क्या बन गया उसका, N इथिल, N मिथिल, प्रोपैनमाइन, ठीक है। N इथिल, N मिथिल, प्रोपैनमाइन का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो गया। आयुपैक नेम हमने कंपाउंड का दे दिया। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट कंपाउंड के ऊपर, ये वाले कंपाउंड के ऊपर फोकस करते हैं। यहाँ पे क्या होगा वो देखो, अभी इसका नाम कैसे आएगा। यहाँ पे भी क्या करना है हमें, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अल्फाबेटिकल के अनुसार जाना है, अल्फाबेटिकल के अनुसार जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आपका अल्केन अमाइन आएगा पहले उसको डिसाइड कर लो, जो हमारा अल्केन अमाइन आएगा उसको डिसाइड कर दो, कार्बन एटम्स काउंट करो। यहाँ पे है आपका 1 कार्बन एटम, यहाँ पे है आपके 2 कार्बन एटम्स, लेकिन जो ऊपर वाला अटैच हुआ है नाइट्रोजन को, वहां पे है आपके 3 कार्बन एटम्स। तो अल्केन अमाइन कौन बनेगा भाई, जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन एटम्स है। तो ऊपर वाला जो प्रोपेन का कंपाउंड है वो बनेगा आपका अल्केन अमाइन। तो यहाँ पे बचे ये 2 है फिर, ठीक है, ये तो आपका अल्केन अमाइन की केस में जाएगा। बचे 2 कंपाउंड से, तो इनमें फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखो। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार यहाँ पे आएगा आपका इथिल, N इथिल, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपका N इथिल, उसके बाद N मिथिल, N इथिल, उसके बाद गए हम N मिथिल पे। देन नेक्स्ट जाना है हमें ऊपर वाले कंपाउंड के ऊपर, ठीक है। ऊपर वाला कंपाउंड देखते हैं अभी कैसा कंपाउंड है भाई। दोनों साइड पे आपके CH3 ग्रुप सिमिलर है, आइडेंटिकल है, तो क्या लिखेंगे हम, आइसोप्रोपिल, ठीक है, N आइसोप्रोपिल। नेक्स्ट देखेंगे हम प्रोपेन, आइसोफॉर्म नहीं आएगा क्योंकि हम आयुपैक नेम देख रहे हैं, ठीक है। तो N इथिल लिख दिया हमने, N मिथिल लिख दिया। देन उसके बाद क्या है, 3 कार्बन एटम से, तो नंबरिंग दे दो भाई, ठीक है। नंबरिंग दे दोगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमने नंबरिंग दे दी। देन प्रोपेन लिख दिया, 3 कार्बन थे, तो सेकंड पोजीशन पे क्या अटैच था, N अटैच था, मतलब अमाइन, नाम क्या आएगा फिर, 2 अमाइन।
प्रोपेन टू अमाइन, ठीक है। आईयूपैक नेम क्या बन गया उसका वो देखो, एन इथिल, एन को इथिल ग्रुप अटैच था, देन एन को मिथिल ग्रुप अटैच था। इथिल अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार पहले आता है इसलिए हमने पहले लिखा, उसके बाद लिखा हमने एन मिथिल, देन नेक्स्ट देखा हमने प्रोपेन का कंपाउंड, तो वहाँ पे क्या बन गया प्रोपेन, यहाँ पे ये जो ई है ये रिप्लेस हो जाता है टू अमाइन से, ठीक है। सेकंड पोजीशन पे था आपका अमाइन ग्रुप अटैच, तो उसका नाम दे दिया हमने टू अमाइन, एन इथिल एन मिथिल प्रोपेन टू अमाइन। देन नेक्स्ट चलते हैं लास्ट कंपाउंड का आईयूपैक नेम देखते हैं आपके टर्शियरी अमाइंस में, उसका आईयूपैक नेम कैसे देंगे हम, ठीक है। एन एन, एन एन कंपाउंड को दो बार क्या अटैच है भाई, मिथिल ग्रुप अटैच है, डाई मिथिल, नाम कैसे आएगा वो देखो, एन एन डाई मिथिल, ओके। दो बार मिथिल ग्रुप था तो एन एन डाई मिथिल, एंड जो ये बचा वाला कंपाउंड है अल्केन के फॉर्मेट में लिखना है हमें, ठीक है। अल्क्यानामाइन के फॉर्मेट में लिखना है, अल्केन के फॉर्मेट में लिखना है, यानी ये वाली रिंग क्या कंसीडर होगी भाई, फिनेल थोड़ी ना कंसीडर होगी, अभी अल्केन के फॉर्मेट में लिख रहे हैं तो ये वाली रिंग वहां पे जाके क्या कंसीडर होगी, इतना वाला ग्रुप वहां पे जाके क्या कंसीडर होगा, तो वो होगा आपका बेंजानमाइन, ठीक है। यहाँ पे कंसीडर होगा आपका बेंजानमाइन। आईयूपैक नेम आ गया उस कंपाउंड का एन एन डाई मिथिल बेंजानमाइन, ठीक है। तो ये थे आपके टर्शरी अमाइंस के कॉमन नेम्स एंड आईयूपैक नेम्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नॉमेनक्लेचर का जो पार्ट था प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शरी अमाइंस का वो हो चुका है खत्म, ठीक है। तो चलिए गाइस नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस देखने के बाद हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो न्यू टॉपिक देखना है हमें वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रिपरेशन मेथड्स, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अमाइंस, ओके। प्रिपरेशन मेथड्स देखनी है हमें, अभी प्रिपरेशन मेथड देखनी है अमाइंस के लिए कि कौन कौन से मेथड से हम अमाइंस को प्रिपेयर कर सकते हैं, तो वो मेथड हम एक एक करके देखने वाले। तो सबसे पहली मेथड है जिसके थ्रू हम अमाइंस को प्रिपेयर करने वाले हैं उसका नाम है, जो पहली मेथड हमें देखनी है, ठीक है, जो सबसे पहली मेथड है उसका नाम है बाय अमोनोलिसिस, बाय अमोनोलिसिस ऑफ अल्किल हलाइड। अमोनोलिसिस करना है अल्किल हलाइड्स का बाय अमोनोलिसिस ऑफ अल्किल हलाइड। इसके अलावा और एक नाम से हम इस मेथड को जानते हैं, उसका नाम है एक और अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया, ओके। इस नाम से भी हम इस प्रिपरेशन मेथड को जानते हैं। पहला नाम है उसका बाय अमोनोलिसिस ऑफ अल्किल हलाइड और एक और नाम है उसका जो है अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया। तो चलिए देखते हैं अमोनोलिसिस कैसे होता है अल्किल हलाइड का। तो अल्किल हलाइड के ऊपर रिएक्शन करने वाले हम अमोनोलिसिस, ठीक है। अल्किल हलाइड के ऊपर रिएक्शन करने वाले अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस मतलब क्या होगा भाई, उसके नाम में ही दिया है, क्या होगा, अल्किल हलाइड के साथ किसकी रिएक्शन होने वाली है, तो अल्किल हलाइड के साथ रिएक्शन होने वाली है अमोनिया की। तो चलिए देखते हैं, ये ले लिया हमने यहाँ पे अल्किल हलाइड का कंपाउंड, ठीक है। ये है आपका अल्किल हलाइड। अल्किल हलाइड के साथ रिएक्शन करेंगे हम, अमोनोलिसिस करने वाले, इसका मतलब वहां पे लेंगे हम NH3। ये जो NH3 हमने लिया है ये है आपका अल्कोहलिक फॉर्म में और वो है आपका अमोनिया, ठीक है। और ये जो अमोनिया हमने लिया है ये कैसा है वो देखो, ये बहुत एक्सेस अमाउंट में है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। एक्सेस मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। अमोनिया हमें बहुत ज़्यादा लग रहा है अमाइंस प्रिपेयर करने के लिए, तो अल्किल हलाइड के ऊपर रिएक्शन करेंगे हम अमोनिया की, वो भी बहुत अमोनिया लिया है हमने, एक्सेस अमाउंट ऑफ अमोनिया लिया है। देन नेक्स्ट क्या करने वाले हम, हीट देने वाले हैं। अल्किल हलाइड के साथ रिएक्शन होने वाली है अमोनिया की एंड उसको हम देने वाले हीट। जो अमोनिया हमने लिया है वो बहुत एक्सेस अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, देन उसको देंगे हम हीट। देन तब क्या होगा नेक्स्ट वो देखो, यहाँ से जो आपका हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपके तीन हाइड्रोजन है, टोटल आपके 3 हाइड्रोजन से भाई, ठीक है। तो पहले वो लिख लेते हम H, देन यहाँ पे था एक और H, एक H और ये, ठीक है। ये 3 बार हमने H लिख दिया, ये है एक 2 देन 3, ठीक है। 3 H थे तो हमने ऐसा लिख दिया भाई वहाँ पे, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या हुआ, ये वाला जो हलाइड है आपका ये चला जाएगा इस वाले H के साथ,
ये वाला जो X था हाइलाइट था वो चला गया H मतलब हाइड्रोजन के साथ। देन रिमेनिंग जो 2 हाइड्रोजन्स बचे N के पास उनको एंड इस अल्किल ग्रुप को हम ज्वाइन करने वाले हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, बस ज्वाइन करने वाले। ये बचा है आपका इधर R, ठीक है, ये वाला R बचा है। उसके बाद देखो क्या क्या बचा है, और N बचा था, N को अटैच क्या बचा है, और वो देखो N के पास क्या है, 2 हाइड्रोजन्स बचे हैं, तो यहाँ पे N के पास है 2 हाइड्रोजन्स। ये है R, तो ये R आ गया। N के पास है 2 हाइड्रोजन्स बचे हुए, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स हमने लिख दिए। बनाना क्या था भाई, हमें अमाइंस बनाना था, तो यहाँ पे अमाइंस प्रिपेयर हो चुका है, ठीक है। तो ये मिला हमें यहाँ पे प्राइमरी अमाइंस, ठीक है, ये वाला कंपाउंड मिला हमें यहाँ पे प्राइमरी अमाइंस। एंड बाय प्रोडक्ट में कौन गया है भाई, यहाँ से HX, ठीक है, HX का कंपाउंड चला गया है बाय प्रोडक्ट में। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। सबसे पहले लिया हमने अल्किल हैलाइड का कंपाउंड, अल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन की हमने अमोनिया की, क्योंकि हम देख क्या रहे, अमोनोलिसिस ऑफ अल्किल हैलाइड, इसीलिए हमने अल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन की NH3 की, जो था आपका अमोनिया। जो अमोनिया हमने लिया वो अल्कोहलिक फॉर्म में था एंड बहुत एक्सेस अमाउंट में लिया हमने उसको, बहुत एक्सेस मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में लिया। देन उसको हीटिंग दी हमने, ठीक है, हीटिंग दी। देन नेक्स्ट क्या हुआ, अमोनिया में से, अमोनिया मतलब उसके पास नाइट्रोजन के पास जो टोटल 3 हाइड्रोजन से उसमें से 1 हाइड्रोजन, जो टोटल 3 हाइड्रोजन से उसमें से 1 हाइड्रोजन चला गया X के साथ, तो ये वाला हाइड्रोजन चला गया X के साथ, तो वो मिल गया हमें बाय प्रोडक्ट में। एंड जो रिमेनिंग बचा था उसको हमने अटैच कर दिया, जो रिमेनिंग बचा था उसको हमने अटैच कर दिया, तो यहाँ पे क्या बन गया, प्राइमरी अमाइंस प्रिपेयर हो गया, ठीक है। अभी ये तो थी हमारी जनरल रिएक्शन, स्पेसिफिक रिएक्शन भी देख लेते हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिक रिएक्शन देखो क्या मिलता है हमें, ये ले लिया हमने यहाँ पे मिथिल क्लोराइड, ठीक है, इसका नाम है मिथिल क्लोराइड। उसके साथ रिएक्शन करने वाले हम यहाँ पे NH3, ठीक है, मतलब अमोनिया है आपका। अमोनिया कैसे लिया है हमने, बहुत एक्सेस अमाउंट में लिया है। देन वहाँ उसको हीट करेंगे। और एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे CH3, CH2 एंड Cl, ओके, ये लिया है हमने इथिल क्लोराइड का एग्जांपल, इथिल क्लोराइड, ठीक है, यहाँ पे लिया हमने इथिल क्लोराइड का एग्जांपल। उसकी रिएक्शन करेंगे हम NH3 के साथ, मतलब अमोनिया के साथ उसकी रिएक्शन करेंगे, देन उसको हीट देंगे। अभी यहाँ पे देखो क्या मिलेगा आपको, सिंपल सी रिएक्शन है। यहाँ पे थे आपके टोटल 3 हाइड्रोजन्स, 3 हाइड्रोजन्स में से हमने क्या किया, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे लिख दिए 2 एंड यहाँ पे लिख दिया 1, मतलब टोटल हो गए 3 हाइड्रोजन्स। ये वाला जो हाइड्रोजन है वो चला जाएगा इस वाले H के साथ, मतलब HCl निकल जाएगा बाय प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे HCl जो था वो चला गया बाय प्रोडक्ट में। देन रिमेनिंग क्या बचा था वो देखो, HCl तो चला गया बाय प्रोडक्ट में, यहाँ पे था आपका CH3, ओके। देन नेक्स्ट CH3 को अटैच किया था यहाँ पे NH2 का कंपाउंड मिला, ठीक है, N के पास 2 हाइड्रोजन्स बचे थे, एक चला गया था Cl के साथ लेकिन 2 तो बचे थे, तो यहाँ पे NH2 आ गया। तो ये वाला कंपाउंड कौन सा मिल गया भाई हमें, मिथिल अमाइन, कंपाउंड का नाम क्या आ गया फिर, मिथिल अमाइन। देन नेक्स्ट सेकेंड स्पेसिफिक रिएक्शन पे चलते, यहाँ पे लिया हमने इथिल क्लोराइड, उसके साथ रिएक्शन की हमने अमोनिया की, वो भी बहुत एक्सेस अमाउंट में है। देन नेक्स्ट क्या हुआ, यहाँ पे भी है आपके 3 हाइड्रोजन्स NH3, मतलब हमने उसको ऐसा लिख दिया, ठीक है, 1 2 3 हाइड्रोजन से, तो ऐसा रिप्रेजेंट कर दिया। देन ये वाला Cl चला गया इस वाले हाइड्रोजन के साथ बाय प्रोडक्ट में, ठीक है, तो यहाँ पे HCl हो गया रिमूव, बाय प्रोडक्ट में चला गया। रिमेनिंग क्या बचा है उसको ज्वाइन कर दो, जो रिमेनिंग बचा है उसको ज्वाइन कर दो, तो यहाँ पे देखो CH3, देन नेक्स्ट CH2, ओके, CH3 CH2। देन यहाँ पे क्या बचा था, N के पास कितने हाइड्रोजन बचे थे, 2 हाइड्रोजन बचे थे, तो यहाँ पे क्या आ गया NH2, ठीक है। तो ये वाला कंपाउंड हमें यहाँ पे मिल गया, इसका नाम क्या आएगा फिर, 2 कार्बन से, तो यहाँ पे लिखेंगे हम इथिल अमाइन, ठीक है, इस वाले कंपाउंड का नाम आएगा इथिल अमाइन। ये वाला कंपाउंड यहाँ पे प्रिपेयर हो चुका है, ठीक है। थ्योरी कैसे लिखोगे इसकी, व्हेन इथिल क्लोराइड इज रिएक्टेड विथ अमोनिया इन एक्सेस अमाउंट it gives the formation of ethylamine, it gives the formation of ethylamine, ठीक है। तो ये थी आपकी पहली प्रिपरेशन मेथड जिसका नाम था बाय अमोनोलिसिस ऑफ
अल्किल हलाइड, और उसको हम अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया भी बोलते हैं। अल्किल हलाइड के ऊपर हमने अमोनिया की रिएक्शन की, देन एक हाइड्रोजन एंड यहाँ का एक हलाइड ग्रुप मतलब HX चला गया बाय प्रोडक्ट में, एंड यहाँ पे आपको प्राइमरी अमाइंस फॉर्मेशन हो गया, प्राइमरी अमाइंस वहाँ पे प्रिपेयर हो गए। ठीक है, ये तो हो गई हमारी रिएक्शन, लेकिन यही रिएक्शन की हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी भी तो पता चलनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम अल्किल हलाइड तो ले रहे भाई। ठीक है, अल्किल हलाइड की रिएक्शन तो हमने देखी कि अल्किल हलाइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ कैसी होती है, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे, जब अल्किल हलाइड रिएक्ट होता है, जब ये वाला अल्किल हलाइड अमोनिया के साथ रिएक्ट होता है, तब आपको उसके ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पता होनी चाहिए। जो हलाइड्स हैं हमारे, जो अलग अलग 3 हलाइड्स हैं हमारे पास, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, तो उनकी रिएक्टिविटी जब वो अमोनिया को रिएक्ट करेंगे तब उनकी रिएक्टिविटी कैसे होगी, कौन सबसे ज़्यादा रिएक्ट होगा, कौन सबसे स्लो रिएक्ट होगा, किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, वो भी तो हमें पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का टॉपिक। यहाँ पे देखेंगे हम अभी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में हम क्या करने वाले हैं अभी वो देखो। यहाँ पे लेंगे हम CH3Cl का कंपाउंड, उसके साथ रिएक्शन करेंगे NH3 की। ठीक है, उसको हीट देंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, CH3Br के साथ रिएक्शन करेंगे, NH3 के साथ उसकी रिएक्शन करेंगे, उसको हीट देंगे। देन क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, देन नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे हम CH3 के साथ आयोडीन की, उसके साथ रिएक्शन करेंगे NH3 की, उसको देंगे हम हीट। ठीक है, CH3Cl के साथ रिएक्शन हो गई, CH3Br के साथ रिएक्शन हो गई, CH3I के साथ रिएक्शन हो गई, अमोनिया के साथ उनकी रिएक्शन कर दी हमने। तो क्या मिला हमें, एक एक हाइड्रोजन चला गया था। ठीक है, सिमिलरली वैसा ही हुआ है, इसमें से एक हाइड्रोजन चला गया इस वाले Cl के साथ, इसमें से जो H था वो चला गया इस वाले Br के साथ, इसमें जो आयोडीन था, इसमें जो H था, तो ये चला गया HI के साथ। ठीक है, तो ये चले गए बाय प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट क्या मिले हमें, यहाँ पे देखो ये बचा था आपका CH3 का कंपाउंड, उसको अटैच हो गया NH2 का कंपाउंड, एंड यहाँ पे चला गया HCl का कंपाउंड बाय प्रोडक्ट में। यहाँ पे क्या मिला फिर आपको, CH3 का कंपाउंड फॉर्म हुआ, NH2 उसको कनेक्ट हुआ, देन बाय प्रोडक्ट में चला गया HBr का कंपाउंड। देन नेक्स्ट रिएक्शन में क्या हुआ, यहाँ पे CH3 था, उसको अटैच कर दिया हमने NH2 का कंपाउंड, देन HI फॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये 3 रिएक्शन तो हमने देख ली भाई। अभी देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कैसे चेक करेंगे हम। यहाँ पे है आपका आयोडीन का कंपाउंड, यहाँ पे है आपका ब्रोमीन का कंपाउंड, यहाँ पे है आपका क्लोरीन का कंपाउंड। ठीक है, जो प्रोडक्ट मिले हैं वो तो सिमिलर है भाई, मिथिलामाइन ही मिला है हमें। ठीक है, मिथिलामाइन का प्रोडक्ट तीनों तरफ फॉर्म हो गया है, प्रोडक्ट हमें तीनों रिएक्शन में सिमिलर मिला है, लेकिन जो हमने अल्किल हलाइड यूज़ किए वो अलग अलग थे। लेकिन इन सब में कौन सी रिएक्शन सबसे फास्ट हुई है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा हुई है, वो हमें देखना है। तो यहाँ पे लिया आपने हलाइड आयोडीन का, यहाँ पे लिया हलाइड ब्रोमीन का, यहाँ पे लिया आपने हलाइड क्लोरीन का। ठीक है, ये अलग अलग हलाइड्स यूज़ किए। अभी क्या होता है पता है, ये वाला जो आपका आयोडीन होता है, ये वाला जो आपका आयोडीन है, तो आयोडीन की साइज़ बहुत बड़ी होती है। आयोडीन की जो साइज़ होती है वो बहुत बड़ी होती है, और साइज़ बड़ी होने की वजह से क्या होता है, आयोडीन की साइज़ बड़ी होने की वजह से क्या होता है, उसका जो मीथेन के साथ जो बॉन्डिंग होता है, उसका जो अल्किल के साथ ये जो बॉन्डिंग होती है उसकी, वो जल्दी से ब्रेक हो जाती है। उनके बीच का जो बॉन्ड होता है अल्किल एंड आयोडाइड के बीच का, वो जल्दी से ब्रेक हो जाता है। क्यों ब्रेक हो जाता है, क्योंकि आयोडीन की साइज़ बहुत बड़ी है, इसीलिए उसका जो बॉन्ड होता है CH3 के साथ, मतलब कोई भी अल्किल ग्रुप के साथ, वो जल्दी से ब्रेक हो जाता है। एंड वो बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से यहाँ पे अमाइन फॉर्म हो गया। ठीक है, यहाँ का बॉन्ड ब्रेक हुआ, मतलब आयोडीन चला गया इस वाले हाइड्रोजन के साथ, एंड यहाँ पे CH3 के पास चला आया ये वाला NH2 ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो गया भाई, अमाइन का ग्रुप फॉर्मेशन हो गया। जल्दी से ये रिएक्शन क्यों मिली हमें, क्योंकि आयोडीन साइज में होता है सबसे बड़ा, और साइज बड़ी होने की वजह से उसका जो अल्किल से बॉन्डिंग होती है वो जल्दी से ब्रेक हो जाती है, और वो बॉन्डिंग जल्दी से ब्रेक होने की वजह से यहाँ पे अमाइन फॉर्म हुआ है। ठीक है, मतलब कोई भी कंपाउंड फॉर्म होता है उस बॉन्डिंग की ब्रेकिंग की वजह से। इसका मतलब क्या होता है, जो आयोडीन का कंपाउंड है वो जल्दी रिएक्ट हो जाता है किसी और कंपाउंड के साथ। जो आयोडीन का कंपाउंड होता है वो जल्दी से रिएक्ट हो जाता है किसी और कंपाउंड के साथ। ऐसा क्यों, क्योंकि उसकी साइज बड़ी है।
तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी भी किसकी ज़्यादा होगी, कौन सबसे रिएक्ट हो रहा है, कौन फास्टेस्ट रिएक्ट हो रहा है, तो वो आयोडीन होता है बिकॉज ऑफ देयर साइज। ठीक है, देन नेक्स्ट जो ब्रोमीन होता है उसकी जो साइज होती है वो आयोडीन से थोड़ी सी छोटी होती है। ठीक है, आयोडीन से थोड़ी छोटी होती है ब्रोमीन की साइज, और उसकी साइज छोटी होती है आयोडीन से। इसका मतलब उसका जो बॉन्डिंग होगा अल्किल ग्रुप से वो धीरे धीरे ब्रेक होता है। ठीक है, धीरे धीरे, ये जितनी फास्ट ब्रेक हो गया उतनी फास्ट ये ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, ये धीरे धीरे बॉन्ड ब्रेक होगा और धीरे धीरे यहाँ पे अमाइन का ग्रुप फॉर्मेशन करेगा। आयोडीन की साइज बड़ी थी तो उसका बॉन्ड जल्दी से ब्रेक हो गया, एंड बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से वो अदर कंपाउंड के साथ जल्दी से रिएक्ट हो जाएगा एंड यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। लेकिन ब्रोमीन की साइज आयोडीन की साइज से थोड़ी छोटी है, और साइज छोटी होने की वजह से वो धीरे धीरे बॉन्ड ब्रेक करेगा एंड धीरे धीरे प्रोडक्ट को फॉर्म करेगा। ठीक है, तो उसके ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी थोड़ी स्लो होती है एज कंपेयरिंग टू आयोडीन। देन नेक्स्ट जो आपका क्लोरीन का कंपाउंड होता है उसकी साइज तो और छोटी होती है। क्लोरीन सबसे छोटी साइज का हैलाइड है, इसीलिए क्या होता है उसकी साइज छोटी है तो उसका जो बॉन्ड होगा अल्किल ग्रुप के साथ वो बहुत स्लोली ब्रेक होगा, एंड वो स्लोली ब्रेक होगा तो वो अदर कंपाउंड के साथ भी स्लोली रिएक्ट करेगा, एंड अदर कंपाउंड के साथ स्लोली रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट भी स्लोली रिएक्ट होगा, प्रोडक्ट भी स्लोली फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन होगी सबसे स्लो रिएक्शन। देन नेक्स्ट होगी आपकी ब्रोमीन की रिएक्शन। देन नेक्स्ट सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन होगी आपकी आयोडीन की, क्योंकि आयोडीन की साइज है सबसे बड़ी और वो जल्दी से बॉन्ड ब्रेक करेगा एंड जल्दी से अदर कंपाउंड के साथ रिएक्ट होगा एंड जल्दी से प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखते हैं कैसी होगी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के ऑर्डर है, सबसे पहले बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी Ri की, देन नेक्स्ट होगी RBr की, देन नेक्स्ट होगी RCl की। ठीक है, RCl की। तो ये है हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हलाइड्स के लिए जब वो अमोनिया के साथ रिएक्ट होते हैं। जब ये अल्किल हलाइड्स अमोनिया के साथ रिएक्ट होते हैं तब उनके ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऐसी होती है। सबसे फास्टेस्ट रिएक्ट होने वाला आयोडीन है क्योंकि उसकी साइज सबसे ज़्यादा है। देन नेक्स्ट है ब्रोमीन क्योंकि उसकी साइज थोड़ी आयोडीन से कम है। देन नेक्स्ट सबसे लास्ट होगा आपका क्लोरीन क्योंकि उसकी साइज बहुत छोटी है तो वो सबसे स्लो रिएक्ट होगा और उसकी जो रिएक्टिविटी होगी वो सबसे स्लो होगी। ठीक है, तो ये थी हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो यहाँ पे भी हम डिसाइड कर सकते हैं भाई। ठीक है, यहाँ पे भी हम कैसे लिख सकते हैं, जो आपका CH3Cl है, यहाँ पे जो आपका CH3Cl है, CH3I है, वो होगा सबसे हाईएस्ट ऑर्डर रिएक्टिविटी वाला क्योंकि आयोडीन की साइज होती है सबसे ज़्यादा। देन नेक्स्ट कौन आएगा, CH3Br आएगा क्योंकि आयोडीन के बाद किसकी साइज आती है, ब्रोमीन की। देन बाद में सबसे स्लोएस्ट साइज जिसकी है तो वो है आपका क्लोरीन का कंपाउंड। ठीक है, CH3Cl का कंपाउंड। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी भी देख ली, वो थी आपकी अमोनोलिसिस में जब अल्किल हलाइड रिएक्ट होता है अमोनिया के साथ तब उसके ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऐसी होती है। ठीक है, तो यहाँ तक हम ये पार्ट देखते हैं। देन नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के प्रिपरेशन मेथड देखेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।